हूँ आप सही में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 400 का 10% या फिर 590 का 20% या फिर 2000 का 50%, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि अगर इन बेसिक चीज़ों का, ये बहुत ही मैथ्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो उनमें समझना है कि जैसे आपको कोई पूछ दे कि 500 का कितना बोल रहा हो, 500 का 30%, क्या पूछ रहा हो, 500 का 30%। तो आपको करना क्या है, इस 500 को ऐसे लिखना, ठीक है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और ये जो 30% है, इस 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/100 लिख सकता हूँ, 30/100 भी लिख सकता हूँ। मतलब 30% को 30/100 लिख सकता हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे आप पेपर देते हो 100 नंबर का, तो आप अगर 100 नंबर के पेपर में आपके मार्क्स आते हैं 85, तो मैडम ऐसे लिख के देती है ना, या सर क्या करते हैं 85/100 लिख के इसको क्या कर देते, गोल कर देती, मतलब 100 में से कितने, 85। उसी तरीके से 30% का मतलब क्या होगा, 30, 100 में से कितना, 30। तो अब देखिए ये कितना कट गया, 100 से 5 से कर दिया। अब 30 × 5 कितना हो गया, 150। इसका मतलब 150 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है कि आप इस चीज़ को समझिए। जैसे आपसे बोल दे क्या कि 1300 की बात करो, क्या बोल रहा है, 1300 का 9%, कितना पूछ रहा है, 9%। आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1300 × 9/100, क्या लिख सकता हूँ, 1300 × 9/100। अब ध्यान से देखिए कि इस 100 से फिर मैं 0 को हटा देता हूँ, तो अब क्या रहेगा आपके पास 13 × 9, और 13 × 9 कितना होता है, 117। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि हमेशा क्या हो सकता है कि क्वेश्चन हमेशा 500 1300 के फॉर्म में तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है कभी कभी कि क्वेश्चन को अगर टफ बना दे तो वो आपसे पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन को समझना है कि आपसे देखिए, ध्यान से देखिए, 490 का 20% बोल दे, क्या पूछ दे आपसे, 20% बोल दे, कितना, 20% पूछ दे। तो आपको करना क्या है कि 490 को 490 को ऐसे लिखना है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जब 20% की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20/100 लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस करना है कि इस 0 से इसको काट दे और इस 0 से इसको काट दे। मतलब करना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि पॉसिबल हमें करना क्या है कि इनको काटने की कोशिश करनी है। अब ऐसा हो सकता था कि 490 की जगह 495 भी हो सकता है, तो फिर उसके लिए भी हम और देखते हैं अभी। तो पहले देखिए ये 0 से ये कट गया, ये 0 से ये कट गया। अब आपके पास क्या आएगा, 49 × 2, 49 × 2 मतलब 49 × 2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो कितना हो गया, 98 इसका आंसर आ गया। कितना हो गया, 98 इसका आंसर आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान से देखिए कि आपके पास 500 हो गया, 1300 हो गया, 490 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे हमेशा 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ भी हमेशा 20%, 30%, 9% इस तरीके से नहीं आना चाहिए, तब अगर आपसे पूछ दे कोई फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि अगर आपसे पूछ दे 375 का मैं अगर ऐसे बोल दूँ आपके पास 45%, क्या बोल रहा है आपसे, 45%। यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज कर लिया। अब समझिए इस चीज़ को कि 375 का जब 45% बोल दे तो यहाँ तो 0 भी नहीं है, ना इधर 0 है ना यहाँ 0 है। तो उस केस में हमें करना क्या है कि 375 को ऐसे लिख देना। चलिए लिख देते हैं। का को आपको पता है मल्टीप्लाई, का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। मतलब क्या हो गया 3, या इसको अगर इंग्लिश में बोले तो 45% ऑफ 375 इस, ठीक है। तो 375 × 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45/100। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसको काट लो। दोनों ऑप्शन इजी है, क्या है, दोनों ऑप्शन इजी। लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि अब देखिए, सॉरी पहला वाला ऑप्शन कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो, ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट पर क्या करना है, डेसिमल प्लेस करना है नहीं, दशमलव लगाना है 2 डिजिट पर। तो हमने क्या किया कि आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि ये देखिए 9 × 5 = 45 और ये 20 × 5 = 100। समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि उस मेथड से तो आप कर सकते हो 375 को 45 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 345 को 9 से, सॉरी 375 को 9 से, अब देखो मल्टीप्लाई क्या हो गया, आसान हो गया। मतलब 375 को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान से देखिए, 9 × 5 = 45 का 5, 4 आपके पास आ गया, 9 × 7 = 63, 4 × 67 का 7, 6 आपके पास आ गया, और 9 × 3 = 27 और 6
33, मतलब 3375/20 आ गया। क्या आ गया? 3375/20 आ गया। इसी को समझ रहे? मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके फिर से देख लिया, 9 5 45 का 5 4 9 7 23 7 7 6 9 3 27 33 3 3 7 5/20। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, थोड़ा सा चेंज करके दे। अगर ये डाटा इस तरीके से हो तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपको पता है कि नीचे जितना जीरो उतना ही क्या हो सकता है, डेसिमल हो जाएगा। तो मैं इसको अगर हटा दूँ तो ध्यान से देखिए, अगर इस जीरो को हटा दूँ यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा 3375, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता था 337.5/2 लिख सकता हूँ। अब आपको ऐसे लिखना तो अच्छा नहीं है, तो अब करना क्या है कि इस 2 से डिवाइड कर दे। 2 इकाई 2, 1 और 3 13, 2 छक्के 12, 1 7 17, 2 8 16 आ गया आपके पास। अब 1 और 5 15, तो 2 7 14 आ गया। और फिर अब क्या हुआ कि 2 7 14 और 1 और रह गया, तो 1 और 0 कितना हो गया? इतना। तो मतलब ये हो कितना गया? 168.75 इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने दशमलव क्यों लगाया था कि देखिए इधर से जब मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ तो यहाँ तक तो हमारा आ रहा है 2 8 16 तक। अब जब मैं डेसिमल के बाद वाले नंबर को जैसे यूज करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को प्लेस कर देना। ठीक है, तो चलिए अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ को हमारा 4 हो चुका है। 5वां क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे कि 2020 का 200%, कितना पूछ रहा है? 200%। तो क्या हो गया? 2020 गुने 200/100। मतलब यहाँ पे क्या किया समझो कि हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता था कि 9%, 30%, 20% या फिर 45%, मतलब 100 से नीचे खाओ, 100 से ज़्यादा का भी तो हो सकता है। तो हमने क्या किया 2020 गुने 200/100। अब देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मतलब क्या हुआ कि 2020 गुने 2 आ गया। तो देखिए 2020 गुने 2 इक्वल कितना हुआ? 4040 भी तो इसका आंसर हो सकता था ना। इसका 4040 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब मैं 2020 का 200% करूंगा तो 2020 गुने 2 मल्टीप्लाई, मतलब इनको 200/100 लिख दिया। 200% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 200/100। जितना प्रतिशत बोले उसको 100 से क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 100 लिख देना है। तो 2020 गुने 2 इक्वल 4040 लिख देना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।